यह कहानी उस लड़की की है जिसकी 12 साल की उम्र में शादी हो गई और उसकी आत्मा इस भयानक हवेली में आज तक भटकती रही। सितारों से चमकने वाली रात थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली का साया डोल रहा था। जिंदगी के हलचल में दूर वहां एक अजीब माहौल बसा हुआ था जिसने गांव वालों में भय और डर की बातें फैला दी थी। रात को उस गांव की हवेली में से किसी के चीखने, चिल्लाने और रोने की बहुत तेजी से डरावनी आवाजें हमेशा आती थी। जैसे लग रहा था कि कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। गांव के लोग उस रास्ते से जाने में भी डरने लगे थे। तब गांव के नौजवान रामू और उसके कुछ दोस्त हर्ष ने मिलकर फैसला किया कि वे हवेली में रात बिताएंगे और उस रहस्यमयी कहानी का कोई जरूर हल निकालेंगे। रात का समय हो गया था और हवेली की ओर जाने लगे। दरवाजा की ध्वनि से ही उनका कलेजा हिल गया, लेकिन उन्होंने भी अपना दृढ़ संकल्प लिया था। हवेली के अंदर उन्होंने अजीब सी परछाई देखी और वहां से गूंजती हुई सनसनाहट की आवाजें भी आ रही थी। रामू और हर्ष ने भी धीरे धीरे कमरे की ओर जाने लगे। वहां पर कुछ पुराने बर्तन पड़े थे। एक खिड़की से चांदनी की किरणें उन बर्तनों पर पड़ रही थी। तभी रामू और हर्ष की नजर उस बर्तनों पर गई जहां अचानक से वहां एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी। लेकिन वह लड़की सिर्फ चमकते हुए बर्तनों पर ही दिखाई दे रही थी। तभी रामू और हर्ष डर गए क्योंकि वह एक आत्मा थी। रामू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तभी उन बर्तनों से आवाज आती है कि मैं एक विधवा औरत हूँ जिसे यहाँ पर मुझे छोड़ा गया है। मेरा नाम मनीषा है। रामू और हर्ष की आंखों में डर छा गया था, लेकिन वे आगे बढ़े और मनीषा के साथ बातचीत करने लगे। उन्होंने सुना कि मनीषा को यहाँ पर छोड़ा गया था। जब वह छोटी बच्ची थी तभी उसकी शादी कर दी गई थी और शादी के अगले दिन उसके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तभी से मैं इस पुरानी हवेली में हूँ और मेरी आत्मा भटक रही है। मनीषा ने रोते हुए कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरी आत्मा को शांति दिला दो। मैं बहुत सालों से इस हवेली में भटक रही हूँ। रामू और हर्ष ने अपनी हिम्मत बनाए रखे थे और उन्होंने मनीषा की पूरी कहानी सुनी कि मनीषा तब सिर्फ 12 साल की बच्ची थी। इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ, ये सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगे। मनीषा ने रोते हुए रामू से कहती है कि उसके ससुराल वालों ने उसके पति की मौत का कारण उसे समझ लिया और उसे बहुत मारा पीटा और बुरी हालत में इस हवेली में मुझे बंद कर दिया था। मेरे पूरे शरीर पर घाव थे, खून बहे जा रहा था। इतनी बुरी हालत करके उसे उसी हवेली में जिंदा बंद कर दिए थे।
वो 2 दिन तक ऐसे ही भूखी प्यासी तड़प रही थी और अंत में वह मर गई। रामू और हर्ष ने उस लड़की के दुख भरी कहानी को सुनकर उन्होंने आत्मा को शांति दिलाने का विश्वास दिलाया और मदद करने का निर्णय किया। मनीषा के मार्गदर्शन में रामू और हर्ष ने बहुत रीति रिवाज के साथ उस हवेली में पूजा की और मनीषा की आत्मा को शांति दिलाई। तब से हवेली में से आवाजें आनी बंद हो गई थी और गांव में भी डर का माहौल पूरी तरह से खत्म हो गया था। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें किसी के भी साथ कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। उस छोटी सी बच्ची की 12 साल की उम्र में उसकी शादी कर देना क्या सही है? और उसके पति की मौत सड़क हादसे में हुई, उसमें उस बच्ची का क्या दोष था जो उसके साथ इतना बुरा हुआ? इतनी कम उम्र में बच्चियों की तो शादी का कुछ मतलब भी नहीं समझ में आता है। समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं को आप लोग देखकर नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें, बल्कि उस पर सवाल खड़ा करें और पूछताछ जरूर करें।